अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज से चंद दिन कबल ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर बैठकर ये कहा था कि किस तरीके से मेरी जनरल फैज़ के साथ मुलाकात हुई थी और ये कहा गया था कि हम इमरान खान से तंग आ गए हैं, जून में पंजाब ले लो और दिसंबर में वफाक ले लो। अब एक और पंडोरा बॉक्स खुल गया है और ये पंडोरा जनाब मोहतरम नजम सेठी साहब, जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त हैं, शरीफ खानदान के बड़े करीब हैं, अब ये उन्होंने खोला है। ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं और एग्जैक्टली ये उनके अल्फाज हैं जो नजम सेठी के। जरा गौर से सुनिएगा कि इमरान खान की हुकूमत किस तरीके से गिराई गई बकौल नजम सेठी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को निकालने के लिए नून लीग के साथ बातचीत चल रही थी, तो ISI की भी बातचीत चल रही थी और GHQ की भी बातचीत चल रही थी। कोर कमांडर लाहौर इसमें शामिल नहीं था, बल्कि ISI बराह रास्त शामिल थी। अब ये नजम सेठी साहब अपने शो के अंदर बैठे हैं और इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो कोई तो बंदा होना चाहिए जो नजम सेठी साहब को बुलाए, जो ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाए और इनको बुलाकर पूछे, हाँ भाई अगर ये चीज़ें हैं तो आप सबूत सामने रखें ताकि फिर मामला आगे चलें। और जनाब मोहतरम इज्जत माब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब, जो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है ना वो कोई आईनी काम नहीं हो रहा, ये मुल्क साहिबों के लिए नहीं बनाया था, ये मुल्क में पता नहीं कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब फिर इसके ऊपर एक्शन लें कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। महमूद खान अचकज़ई ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये अल्लाह ताला की देन है। इमरान खान पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पे है, पूरे बरसगीर में कोई भी इंसान आज तक इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच सका। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस बात से मुत्तफक हैं, आपको लगता है कि महमूद खान अचकज़ई ठीक कह रहे हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्या वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। अतर काज़मी साहब ने एक बड़ी कमाल बात की, मेरा ख्याल है कि उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, ऐसी कमाल बात की है। कहते हैं कि अगर पूरे का पूरा निजाम एक माफी के ऊपर खड़ा है, जो ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान माफी मांगे, इमरान खान कहे कि हाँ मैं हाथ जोड़ता हूं 9 मई मैंने करवाया, उन्होंने कहा कि अगर पूरा निजाम एक माफी के ऊपर खड़ा है तो मेरा ख्याल है कि उस हुकूमती इत्तेहाद को घर चले जाना चाहिए, यानी कि ये हुकूमत करने के अहल नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि इमरान खान माफी मांगेगा तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, तो फिर इनको घर चले जाना चाहिए। चले थोड़ी देर के लिए सोच लें, जो इमरान खान के हामी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनसे मैं एडवांस माजरत चाहता हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें। लेट्स सपोज सिर्फ आपने इमेजिन करना है कि इमरान खान कह देता है कि जी ठीक है जी मैं माफी मांगता हूं कि जी मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो क्या इससे लोगों के बिजली के बिल कम हो जाएंगे? क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या इससे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी? क्या इससे बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? क्या जो सरमायादार है वो पाकिस्तान पर एतमाद करेगा? क्या इससे जो लोगों पर झूठे मुकदमात बनाए गए वो ठीक हो जाएंगे? क्या इससे जो पाकिस्तान को लूटा गया वो पैसा वापस आ जाएगा? क्या इससे जो पता नहीं क्या इस मुल्क के अंदर ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? जवाब है नहीं ठीक होंगी। मुल्क अब ठीक होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मुल्क उस दिन ठीक होगा जिस दिन नीचे से लेके ऊपर तक ऐसा एहतसाब हो, एहतसाब पाकिस्तान के अंदर शुरू हो और पूरी दुनिया से चीखें आए कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। उस दिन ये मुल्क ठीक होगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। इनकलाब बांग्लादेश के अंदर आया और चीखें जो हसीना वाजिद के हामी हैं वो पूरी दुनिया में मार रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, तब पाकिस्तान ठीक होगा। आगे आ जाए जी। जुल्करनैन साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी बावसूख ज़राए ने दावा किया है कि बांग्लादेश के हालात के तनाज़ुर में एक आला सतह की मीटिंग हुई है, जिसमें मौजू ये था कि अगर हालात बांग्लादेश वाले हुए तो हमें क्या करना होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया है, अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये सिचुएशन हो गई तो फिर हमें क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ, यानी कि इसके ऊपर और मीटिंग्स होंगी। मोहम्मद जुबैर उमर, जो कि किसी वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम फर्द होते थे, मियां साहब और मरियम नवाज साहबा के बड़े करीब होते थे, उन्होंने एक बयान दिया। कहते हैं कि मैं इमरान खान को 9 मई का जिम्मेदार नहीं समझता। उन्होंने कहा कि आपने पख्तूनख्वा में पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवा के आइन तोड़ा, आपने 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया, इस सब का हिसाब कौन देगा। आखिर में इमरान रियाज खान ने एक बड़ी अहम बात की है जमात इस्लामी के धरने के ऊपर, जो जमात इस्लामी ने धरना दिया और बाद में उसको फिर खत्म कर दिया। उन्होंने कहा एंकर इमरान रियाज खान ने
کہ پاکستانی تاریخ کا پہلا دھرنا ہے جو بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے دیا گیا اور قیمت بڑھنے پر ختم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلخ حقیقت جماعت اسلامی کا پیچھا کرے گی اور حافظ صاحب لمبے عرصے تک اس کی صفائیاں دینے پر مجبور ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کل ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ جماعت اسلامی کے اہم رکن ہیں، بلوچ سم تھنگ کر کے ان کا نام ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے کارکن حافظ کے نعرے لگا رہے ہیں اور عطا تارڑ اور محسن نقوی بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے حافظ کے نعرے نہیں ہیں، یہ ہمارے حافظ کے نعرے ہیں۔ تو ان دونوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ تو یہ اینکر عمران ریاض خان نے بھی جس حافظ کا ذکر کیا وہ حافظ نعیم الرحمان ہے کہ یہ بڑی دیر تک صفائیاں دینے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو ختم ہوا اس کا جو معاہدہ سامنے آیا ہے اس میں یہی لکھا ہے گا گی حکومت یہ کرے گی، ہم یہ کریں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہو گیا ہے اور سارے ہنسی خوشی رہنے لگے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی نے کیا جی۔ ویسے تو ہوا تو بڑی بنی تھی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ۔